हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से योग का अभ्यास कर रहे होंगे और घर पर सब कुशल मंगल हो। योग के अभ्यास में आज मैं आपको कुछ अभ्यास बताऊंगा। पिछले अभ्यास से थोड़ा सा अंतर है उस अभ्यास में, और इसको फिर आप अगले कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो फिर इसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। अभी जो भी मैं अभ्यास बता रहा हूँ वो सब कम से कम जगहों में और सामान्य रूप से आराम से आप आसानी से कर सकते हैं। अभी के आज के अभ्यास में सबसे पहला अभ्यास हम लोग करेंगे कैट पोज का, मार्जारी आसन। तो कैट पोज के लिए सबसे पहले हम लोग घुटनों के बल इस प्रकार से आएंगे, दोनों हाथ कंधों के नीचे रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधा ऊपर, यहां से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस पीठ को ऊपर करने का प्रयास करें। फिर से श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। कैट पोज का अभ्यास, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास में मुख्य रूप से हम अपने पीठ को जो है वो मसाज करते हैं, रीढ़ की हड्डियों का मसाज करते हैं। इसमें हम इसको ऊपर और नीचे की तरफ बार बार करते हैं। इसके साथ साथ हम गर्दन की सहायता भी लेते हैं इसमें, जिससे कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा तनाव पड़े और उसका प्रभाव जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा महसूस हो। तो इस अभ्यास को 15 से 20 बार तक करना है। अभ्यास का नाम है कैट पोज। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वज्रासन का। वज्रासन में घुटनों को मोड़ करके इस प्रकार से बैठते हैं एड़ी के ऊपर। यह है हमारा वज्रासन का अभ्यास। इस अभ्यास में आप कम से कम 4 से 5 मिनट तक रोज खाना खाने के बाद बैठें। यही एक अभ्यास है जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। तो ये था वज्रासन का अभ्यास। वज्रासन के अभ्यास के बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे थोड़ा सा कंधों, पीठ और कमर, इन तीनों को मिला करके एक अभ्यास है जिसको कहते हैं व्याघ्रासन। कैट पोज की स्थिति में आएंगे, यहाँ से पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, किसी भी पैर को पहले ले जा सकते हैं, ऊपर की तरफ लेंगे और पूरा घुटने को मोड़ेंगे, गर्दन को ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ेंगे तो घुटने को अंदर की तरफ लाएंगे और गर्दन को अंदर की तरफ लाने का प्रयास करेंगे। फिर से पीछे की तरफ वापस। इस अभ्यास को आप लोगों ने देखा होगा, खास करके बिल्लियां या फिर कभी कभी कुत्ते भी अपने बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए करते हैं। लंबे समय तक एक स्थिति में जब बैठे होते हैं तो इस अभ्यास को हम लोग करते हैं बाएं पैर से, फिर दाहिने पैर से। पैर को मोड़ेंगे, सर को ऊपर की तरफ, घुटनों को मोड़ेंगे और फिर वापस अंदर की तरफ, फिर से वापस ऊपर की तरफ। श्वास लेंगे ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ेंगे अंदर की तरफ। इस अभ्यास को हम लोग 8-8 बार दोनों पैरों से अलग अलग करके करेंगे। इसका नाम है व्याघ्रासन। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे खड़े होकर के 2 अभ्यास। सबसे पहले वेस्ट रोटेशन, दोनों हाथ को कमर के ऊपर रखेंगे और फिर गोल घुमाएंगे एक तरफ से और फिर विपरीत दूसरी तरफ से। ये हो गया वेस्ट रोटेशन का अभ्यास। 20 बार हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को करने के बाद एक और अभ्यास है जिसका नाम है ताड़ासन। हम सभी लोग इसको प्रतिदिन क्लास में करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे, सर के ऊपर रखेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब ऊपर की तरफ खींचेंगे तो पूरा शरीर ऊपर जाएगा और ऊपर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास दिखने में बहुत ही सामान्य है,
पर इस अभ्यास का फ़ायदा आपके शरीर के प्रत्येक मसल्स पे पड़ता है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लीजिए ऊपर की तरफ और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो इस प्रकार से ताड़ासन का अभ्यास आप लोग 10 बार करेंगे। तो ये थे 5 अभ्यास। अब हम लोग एक प्राणायाम करेंगे, इसमें हम लोग ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं बैठ करके। पहले किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाएंगे। चाहे वो पद्मासन हो अथवा वज्रासन। सीधे बैठेंगे, दोनों हाथों को लॉक करके ऐसे रखेंगे। क्योंकि अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही सामान्य अभ्यास करेंगे प्राणायाम का, ब्रीदिंग का। आंखों को बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों कंधे ढीले, गर्दन सीधा, आंखें बंद रखते हुए पूरे शरीर का शिथिलीकरण करेंगे, यानी कि पूरा शरीर को स्थिर रखेंगे, शांत रखेंगे और फिर धीरे धीरे ब्रेथ को लेना प्रारंभ करेंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। श्वास लेते समय ध्यान रखिएगा पेट और छाती ये हवा से भरेंगे। जैसे ही भरते हैं तो गुब्बारे की तरह पेट और छाती फूलेगा। श्वास छोड़ेंगे तो अंदर की तरफ जाएगा। तो इस अभ्यास को हम लोग लगभग 30 से 40 बार 3 से 4 मिनट तक लगातार आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे। थोड़ी देर तक लंबी गहरी श्वास लेकर ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद 3 बार ओम मंत्रों का उच्चारण करके अभ्यास को समाप्त करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबे ओम उच्चारण कर सकते हैं। जितना लंबा आप ओम का उच्चारण करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हरिओम तत्सत। ये था आपका आज का अभ्यास। आप इसको निरंतर करेंगे तब आप इसका फायदा समझ पाएंगे। योग के अभ्यास को आपको रोज करना है, जब भी आपको समय मिले। सुबह का समय मिल जाए, शाम का समय मिल जाए या दोपहर में कभी समय मिलता है, जब भी आपको समय मिलता है तो 15 से 20 मिनट का समय निकाल के प्रतिदिन अभ्यास करें। फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे कुछ नए अभ्यासों के साथ। हरिओम तत्सत।